नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीवा राज रियासत पर। श्रोताओं, आज मैं रीवा के क्रांतिकारी सीरीज का तीसरा वीडियो लाल श्याम शाह पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, ये वही ठाकुर श्याम शाह हैं जिन्होंने 57 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया। ये वही अमर शहीद श्याम शाह हैं जिनके सम्मान में रीवा के मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया। लाल श्याम शाह का जन्म वर्ष 1824 या 1825 माना जाता है। लाल श्याम शाह कोठी वंशीय बघेल थे। यह वंश अपनी वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इस वंश के लोगों को मुड़कटिया बघेल कहा जाता था। इस वंश की वीरता के सबसे प्रबल उदाहरण बाबा रणमत सिंह और बाबा श्याम शाह हैं। यह भी बताते चलता हूँ कि ठाकुर श्याम शाह मनकाहरी के ठाकुर रणमत सिंह के रिश्ते में चाचा लगते थे। ठाकुर श्याम शाह बचपन से ही कुश्ती, तलवारबाजी, घुड़सवारी, सेना नेतृत्व और युद्ध कौशल में अपने को और प्रवीण बना रहे थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे रीवा के चार सरदार लाल धीर सिंह, लाल पंजाब सिंह, लाल लड़मत सिंह और लाल श्याम शाह बागी हो गए थे। यदि आपने नहीं देखा तो अभी इस आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। फिर भी मैं आपको ऊपरी बात बताने का प्रयास करता हूँ। रीवा में 57 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट था लेफ्टिनेंट जॉन विलियम बिलोबी ऑसबर्न। उसने एक तिलंग नामक ब्राह्मण को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया और बाद में उसे फांसी की सजा सुना दी गई। मगर रीवा के चार सरदार लाल धीर सिंह, लाल पंजाब सिंह, श्याम शाह और रणमत सिंह ने ब्राह्मण रक्षा का तर्क देते हुए उन्हें बचा लिया, जिससे नाराज होकर इन चारों को निष्कासित कर दिया गया। अब ये चारों खुलकर अंग्रेजों का विरोध करने लगे। ठाकुर रणमत सिंह और ठाकुर श्याम शाह युद्ध कौशल में एक से थे। ठाकुर श्याम शाह एक धनाढ्य पुरुष थे। उनके पास एक बड़ी सेना थी जिसका खर्च वे स्वयं उठाते थे। और सेना भी कोई आम सेना नहीं थी, वो सैनिक थे मद्रास रेजिमेंट के। जी हाँ, आपने सही सुना। ये वही मद्रास रेजिमेंट है जिससे आज भी शत्रु देश खौफ खाते हैं। वैसे आपके मन में एक बात तो आ ही रही होगी कि ठाकुर श्याम शाह के पास ये सेना कैसे पहुंची। तो चलिए, इस प्रश्न का भी निवारण मैं किए देता हूँ। मद्रास रेजिमेंट के 300 सैनिकों ने अपना पड़ाव जबलपुर में डाल रखा था। अब जब ये बात ठाकुर श्याम शाह को पता चली तो उन्होंने अपने वफादार संदेशवाहक कालू कोटवार को एक संदेश के साथ उनके पास भेजा। परंतु कालू को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तो इस बार श्याम शाह ने अपने विश्वास पात्र भोला बारी को संदेशवाहक बनाकर भेजा और वो सफल रहे। और परिणाम स्वरूप वे 300 सैनिक ठाकुर श्याम शाह की वीर वाहिनी में सम्मिलित हो गए। यूं तो ठाकुर श्याम शाह के पास केवल 300 लड़ाके थे, मगर जब उन लड़ाकों का रण कौशल ठाकुर श्याम शाह के युद्ध कौशल से मिल गया तो वे और भी भयंकर हो गए। ठाकुर श्याम शाह की वीर वाहिनी का पहला युद्ध महानदी के घाट में चंदनिया के पास हुआ, जिसे आज जुझार घाट के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी और वे भाग खड़े हुए। दूसरी बार इनका मुकाबला ब्रिटानियों से तब हुआ जब ब्रितानी कटनी के बाजार में व्यापारियों को लूट रहे थे। श्याम शाह ने वहां पहुंचकर यलगार बोल दिया और इस बार अंग्रेजों को फिर से हिंदुस्तानी धूल चटा दी। ठाकुर रणमत सिंह और श्याम शाह ने साथ में कई सैन्य अभियान किए, जिनमें से प्रमुख है डभौरा, चंदनिया, इलाहाबाद और केवटी का युद्ध। केवटी का युद्ध इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी युद्ध के बाद रणमत सिंह बहुती की ओर और श्याम शाह रीवा के दक्षिणी भाग की ओर चले गए। हुआ यूं कि श्याम शाह और ठाकुर रणमत सिंह क्योंटी की गढ़ी में शरण लिए हुए थे, लेकिन किसी विश्वासघाती ने उनकी जानकारी अंग्रेजों को दे दी। इस पर अंग्रेजों ने रीवा राजा पर दबाव बनाया और उनकी सेना लेकर कांटा से कांटा निकालने की योजना बनाई। परंतु रीवा के सेनापति ठाकुर दल थम्मन सिंह करचुली ने क्रांतिकारियों को आगाह कर दिया। परिणाम स्वरूप रीवा और क्रांतिकारियों के बीच नाटकीय युद्ध हुआ, परंतु ठाकुर रणमत सिंह की रक्त लुलासू तलवार अंग्रेजी कर्नल का लहू पी गई। उस युद्ध में कई अंग्रेज मारे गए। अब दोनों काका भतीज के रास्ते अलग हो चुके थे। इधर धीरे धीरे श्याम शाह का धन इतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए कम पड़ने लगा। तभी श्याम शाह को बुरवा के ठाकुर देवी सिंह का ख्याल आया, जिन्हें उन्होंने पूर्व में उधार दे रखा था। इधर ब्रिटिश सरकार ने श्याम शाह के सर पर इनाम घोषित कर दिया। अब यहां पर होती है देशद्रोहियों की एंट्री। चचाई के ठाकुर गुरपत सिंह और बुरवा के ठाकुर देवी सिंह, इन दोनों ने मिलकर श्याम शाह को मारकर एक पंथ दो काज करने की कुनीति बनाई। इससे वे उनके कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे और इनाम भी मिलेगा। बुरवा के ठाकुर देवी सिंह श्याम शाह को अकेले जंगल में ले गया और पीछे से कायरों ने उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही श्याम शाह घोड़े से नीचे गिर गए। अब की कायरों ने भमरा के रणधीर सिंह को श्याम शाह की मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए भेजा। मृत्यु के उन अंतिम क्षणों में भी श्याम शाह अपनों का वध नहीं करना चाहते थे। इसलिए जब उनके पास रणधीर सिंह पहुंचे तो उन्होंने अपनी बिजली सी तेज तलवार से उनकी नाक काट दी। बाद में रणधीर सिंह को नक्के सिंह के नाम से जाना जाने लगा।
33 वर्ष की छोटी सी आयु में लाल श्याम शाह ने इस जहां को अलविदा कहा और अपने पीछे छोड़ गए अपने शौर्य की अनन्य गाथाएं। मैंने कुछ पंक्तियां उस वीर बहादुर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए लिखी हैं। श्याम बाबा तुम्हारी सह से ब्रितानिन के दम घुटाए। श्याम बाबा तुम्हारी सह से ब्रितानिन के दम घुटाए। जौने कई तेग चमके तुम्हार, तौने कई दुश्मन के जीव छूटे, तौने कई दुश्मन के जीव छूटे। श्रोताओं, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि वहीं से मुझे प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।